गाइस, दिस इज शनाल और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम आपको देंगे बॉलीवुड की सारी लेटेस्ट खबरें, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइन। रणबीर कपूर पहुंचे इमरान खान की फिल्म डेली बेली देखने के लिए। क्या दोनों में हो गई है दोस्ती? मिशन इम्पॉसिबल 4 का आया प्रोमो, लेकिन इसमें अनिल कपूर का नाम तक नहीं। सलमान ने 10 करोड़ रुपए लेकर किया नो एंट्री का सीक्वल साइन। रूमर हैज इट बिपाशा ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करती है जॉश हार्टनेट के रूम में। और बताएंगे आखिर क्यों शाहिद कपूर कुणाल कोहली से हैं बहुत नाराज, क्या है वजह। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रणबीर कपूर से। एक वक्त में इमरान खान के स्टारडम पर कमेंट्स करने वाले रणबीर कपूर अब उन्हीं की फिल्म डेली बेली देखने चले गए। क्या अब दोनों में दोस्ती हो गई है? चलिए पता करते हैं। आमिर खान की फिल्म डेली बेली के गाने को लेकर बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स ने आमिर खान के खिलाफ भले ही मोर्चा खोल दिया हो, लेकिन आमिर की इस फिल्म ने बॉलीवुड के दो यंग स्टार्स के बीच आई दूरियों की खाई को भर दिया है। ये स्टार्स हैं रणबीर कपूर और इमरान खान। मुंबई में कल इमरान खान की फिल्म डेली बेली की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी, जिसमें इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए बॉलीवुड का यंग स्टार खींचा चला आया। सबसे बड़ी न्यूज बनाई रणबीर कपूर ने, जो इमरान की फिल्म में उनकी एक्टिंग की तारीफ करने के लिए करण जौहर के साथ आए थे। न सिर्फ रणबीर ने इमरान की डेली बेली देखी, बल्कि उनके काम की तारीफ भी की। इस स्क्रीनिंग में रणबीर इमरान तो मिले ही, रणबीर का पास रह चुकी दीपिका पादुकोण भी इमरान को सपोर्ट करने के लिए डेली बेली देखने आई थी। लेकिन साथ में ले आई थी अपने पापा प्रकाश पादुकोण को भी, जिससे रणबीर उनसे थोड़ी दूरी ही बनाकर रहें। क्योंकि करण जौहर के ही शो में दीपिका ने रणबीर का ऐसा मजाक उड़ाया था, जिससे रणबीर तो नहीं, लेकिन उनके पापा ऋषि कपूर जरूर नाराज हो गए थे। रणबीर कहीं दीपिका से नाराज न हो जाएं, शायद इसीलिए करण जौहर बात संभालने के लिए रणबीर के साथ आए थे। इमरान और रणबीर की दोस्ती पर रणबीर की राजनीति के बाद काफी सवाल उठने लगे थे, क्योंकि इमरान की वाइफ अवंतिका ने मीडिया में खुलकर रणबीर के काम का मजाक बनाया था। लेकिन इमरान ने हमेशा ही उनकी और रणबीर की दोस्ती को बैलेंस करने की कोशिश की है। रूमर्स कहां से आ जाते हैं, रणबीर एंड आई हैव ऑलवेज बीन फ्रेंडली, वी आर स्टिल फ्रेंडली टुडे। डेली बेली की स्क्रीनिंग में रणबीर कपूर का इमरान के लिए आना भी दोस्ती का वही बैलेंसिंग एक्ट था, जिसकी कसमें यंग बॉलीवुड के ये दोनों बड़े स्टार्स खाते फिर रहे हैं। जब अनिल कपूर मिशन इम्पॉसिबल 4 की शूटिंग करने जा रहे थे तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन अब जब फिल्म का प्रोमो आया तो उसमें अनिल कपूर का विजुअल तो दूर की बात, नाम तक नहीं है। Corrupt them completely. Yeah. Make them dance and do this Bollywood number and song and all. टॉम क्रूज के साथ तो मैं करूंगा 100%। अनिल कपूर के सारे दावों की निकल गई है हवा, क्योंकि उनके एम्बिशियस प्रोजेक्ट मिशन इम्पॉसिबल 4 के प्रोमोस आ गए हैं, पर अनिल कपूर इन प्रोमोस में नजर नहीं आ रहे। जबकि इस फिल्म को साइन करते ही अनिल कपूर सुर्खियों में ही आ गए थे, और स्लमडॉग मिलियनेयर के बाद इस इंटरनेशनल प्रोजेक्ट से अनिल कपूर को काफी उम्मीदें थी। कंट्रोवर्सी बनाओ अनिल कपूर की, कंट्रोवर्सी बनाओ अनिल कपूर की। लेकिन अब जब मिशन इम्पॉसिबल 4 के प्रोमोस बाहर आ गए हैं तो उनमें अनिल की एक झलक तक नजर नहीं आ रही है, और अनिल कपूर भी ऐश्वर्या जैसे उन बॉलीवुड स्टार्स की लिस्ट में शुमार हो गए हैं जिनको हॉलीवुड प्रोजेक्ट से जुड़ने पर तो बहुत प्राउड फील होता है। लेकिन इन फिल्म्स में इन स्टार्स की सिर्फ छोटी मोटी झलक ही नजर आती है, और जहां तक बात है प्रोमोस की, तो प्रोमोस में तो ये बॉलीवुड स्टार्स रह जाते हैं मिसिंग। लगता है अनिल कपूर के साथ भी मिशन इम्पॉसिबल 4 में यही हुआ है। अक्षय कुमार ने डॉन किया है अपना जानवर अवतार एक एड के लिए, और हम आपके लिए लेकर आए हैं इस एड की कुछ खास विजुअल्स। ये क्या हो गया है अक्षय कुमार को? क्यों पागलों की तरह हंसे जा रहे हैं ये? भाई लगता है अपनी इतनी सारी पिछली फ्लॉप्स का सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ हमारे अक्षय को, और वो हो गए हैं पागल। और देखिए अक्षय ने अपने इस पागलपन में क्या भेष बना लिया है। लगता है अपने अब तक के सारे लुक से हटकर लुक चाहते थे हमारे अक्की। और सबसे गौर करने वाली बात ये है कि अक्की ने तो अपना प्रोफेशन भी चेंज कर लिया है। जरा देखिए अक्की अपने इस नए प्रोफेशन की कैसे यूनिक पब्लिसिटी कर रहे हैं।
हो गया ना आपको यकीन कि हमारे अक्की कितनी बड़ी मेंटल मुसीबत में है। पर जरा ठहरिए, इससे पहले कि आप इन सब बातों को सीरियसली ले बैठे, हम आपको बता देते हैं अक्षय के इस न्यू अवतार का राज। दरअसल ये सब अक्षय एक ब्रांड के टेलीविजन कमर्शियल के लिए कर रहे हैं और इस बार अक्षय बन गए हैं एक मैड डॉक्टर जो लोगों की कान पर हाथ रखकर बात करने की उसी आदत का इलाज करते हैं जो मोबाइल पर ज्यादा बात करते हैं। सलमान खान ने फाइनली नो एंट्री के सीक्वल में एंट्री ले ही ली है, लेकिन इसके लिए सलमान ने लिए हैं पूरे 10 करोड़ रुपए। सलमान ने फाइनली नो एंट्री के सीक्वल में कर ही ली एंट्री और इसके लिए सलमान ने मांगे पूरे 10 करोड़ रुपए। ये खबर 2 रीजन की वजह से बड़ी खबर है। पहला रीजन तो 10 करोड़ रुपए और दूसरा रीजन सलमान अनीस बाज़मी की फिल्म में काम कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली बैंकॉक में शूटिंग के वक्त सलमान और अनीस बाज़मी के बीच में किसी बात को लेकर हो गई थी कहासुनी और उसके बाद बात इतनी बिगड़ गई थी कि अनीस बाज़मी सेट को बीच में ही छोड़कर इंडिया चले आए थे। इतना ही नहीं, सलमान ने तो फिल्म के सॉन्ग ढिंका चिक्का को एक बार फिर से शूट किया, लेकिन हाँ, उसने अनीस बाज़मी के लिए लगा दिया नो एंट्री का बोर्ड। और तो और सलमान ने फिल्म रेडी के प्रमोशन में भी ज्यादातर अनीस बाज़मी को दूर ही रखा और मीडिया में यह खबर फैल गई थी कि सलमान अब अनीस बाज़मी के साथ कोई भी फिल्म नहीं करेंगे। हालांकि चाहे सलमान हो या फिर अनीस बाज़मी, दोनों ने अपने बीच चल रहे इस कोल्ड वॉर को सिर्फ एक रूमर बताया था। There's no problem at all. I love him. He's a superb guy. I think he's one of the most talented writers that we have and an amazing director. जब आप रेडी देखोगे तब आपको पता चलेगा कि उनका लेवल क्या है। मेरे और सलमान भाई के रिश्ते बहुत अच्छे हैं और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं, इतना मैं बता सकता हूँ। लेकिन लगता है अब सब कुछ ठीक हो गया है, या फिर ये कहें 10 करोड़ रुपए ने सब ठीक करा लिया, क्योंकि सलमान अनीस बाज़मी की फिल्म करने को हो गए हैं राजी। तो जनाब, अब आप तैयार हो जाइएगा सलमान की एक और कॉमेडी फिल्म के लिए। आमिर खान ने कहा था कि उनकी फिल्म को वही देखने जाएं जो अडल्ट हैं। वेल, इस बात पर महेश भट्ट का कहना है कि आमिर ये सब पब्लिसिटी के लिए कह रहे हैं। आमिर खान पर अब की बार भड़के हैं महेश भट्ट। महेश भट्ट ने कहा है कि आमिर खान की सारी बातें कि ये फिल्म सिर्फ अडल्ट्स के लिए है, पब्लिसिटी के लिए कही गई है और कुछ नहीं। हाल में ही एक इंटरव्यू में महेश भट्ट ने कहा है कि जिस तरह आमिर मीडिया में ये खुलेआम कह रहे हैं कि डू नॉट वॉच हिज फिल्म डेली बेली इफ यू आर नॉट एन अडल्ट, उससे साफ पता चलता है कि ये एक मार्केटिंग गिमिक है व्हिच जनरेट्स क्यूरियोसिटी इन पीपल्स माइंड्स। वेल, महेश भट्ट के मीडिया में आमिर के अगेंस्ट इस तरह के बयान सुनकर जब हमने महेश भट्ट से कांटेक्ट किया तो उन्होंने हमें एक SMS लिखकर दिया जिसमें लिखा था, When you don't watch my film because it has adult content, you create curiosity. This is called the forbidden fruit syndrome. In Sadak, I use the caption, if you are faint-hearted, don't see Sadak. It worked. Well, सिर्फ महेश भट्ट ही नहीं, सिंगर अभिजीत भी आमिर खान पर ताने कस रहे हैं कुछ ये कहकर। मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मुझे अब यकीन हो गया कि जो आदमी ऊंचा होता है वो लंबा होता है, जो बौने होते हैं उनकी सोच भी उतनी बौनी होती है। वो घर पे भी उनका माहौल ऐसा होगा, उनका बेटा अपने बाप को डीके बोस बोलता होगा, या वो अपने जो हो या अपनी माँ को डीके बोस बोलता होगा। और तो और अमिताभ बच्चन भी कह रहे हैं कि वो आमिर की तरह कभी अश्लीलता भरे वर्ड्स नहीं कहेंगे। जो अश्लीलता कुछ शब्दों में आ जाती है, ये देखिए हर एक इंसान का, हर एक कलाकार का एक व्यक्तिगत निर्णय होगा। मैंने ऐसा अपने माना हुआ है कि मेरे से वो अश्लील शब्द नहीं बोले जाते। मैं पर्दे पर नहीं बोल पाऊंगा, पब्लिकली नहीं कह पाऊंगा, उसे समाज में नहीं कह पाऊंगा। इतना ही नहीं, अमिताभ ने तो ये भी कहा है कि ऐसे वर्ड्स फिल्म में डालते हुए मैं तो ये तक सोचूंगा कि मेरे घर वाले क्या सोचेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने कुछ इस तरह की फिल्म की या उसमें इस तरह की मैंने अश्लीलता की तो मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, या जो मेरे चाहने वाले हैं उनके मन में ये कहीं असुविधा होगी इनकी। Well, इसे देखकर तो अब यही कहा जा सकता है कि एक एक करके पूरा बॉलीवुड डीके बोस और आमिर खान के अगेंस्ट एक होता जा रहा है। बिपाशा रिसेंटली कर रही थी जॉश हार्टनेट के साथ शूटिंग और शूटिंग लोकेशन से जूम को खबर मिली है कि बिपाशा शूट कंप्लीट होने पर जॉश हार्टनेट के रूम में चली जाती थी और अगले दिन मेकअप के वक्त बाहर आती थी। अगर आप काफी वक्त से मिस कर रहे थे बिपाशा के जूसी लिंकअप की खबरें, तो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज आपके लिए लेकर आया है लेटेस्ट खबर। और ये हॉट न्यूज है सिंगुलैरिटी के सेट से। रिसेंटली फिल्म सिंगुलैरिटी की राजस्थान में शूटिंग हुई। वहाँ रिपोर्टेडली बिपाशा शूटिंग खत्म करके रूम पर चली जाती, लेकिन अपने रूम पर नहीं, जॉश हार्टनेट के रूम पर।
और तो और रूमर्स की माने तो बिपाशा जॉश के ही रूम में फुल नाइट रहती और अगले दिन मेकअप के वक्त ही रूम से बाहर आती थी। डोंट टेक अस रॉन्ग, ऐसा भी हो सकता है कि वो आपस में फिल्म के सीन्स डिस्कस करते हो, लेकिन हाँ, सेट पर क्रू मेंबर्स के बीच हमेशा ही ये टॉपिक हॉट डिस्कशन रहता है। वैसे जहाँ आजकल बिपाशा जॉश हार्टनेट के साथ जोश में है, वहीं जॉन के दिल में उनके लिए अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि जॉन ने सिमी गरेवाल के शो को रिसेंटली दोबारा शूट किया ताकि बिपाशा को कुछ बुरा न लग जाए। एनीवे, वैसे तो जॉन और बिपाशा में फाइनली ब्रेकअप हो गया है, लेकिन हाँ, फिर भी जॉन जब भी प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में बिपाशा की ऐसी न्यूज देखते होंगे तो उन्हें बुरा जरूर लगता होगा। सोनाक्षी सिन्हा फाइनली कमल हसन की फिल्म से आउट हो गई हैं। डेट्स की वजह से सोनाक्षी इस फिल्म को नहीं करेंगी, लेकिन सोनाक्षी की जगह अब कौन ले रहा है इस फिल्म में? We have all the details in our next story. सोनाक्षी सिन्हा कमल हसन की फिल्म विश्वरूपम के लिए थी ओवर एक्साइटेड। Starting Kamal Hassan's Tamil film, which is called Vishwarupam. In fact, for someone who's so new in the industry, एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। I think usually people, in fact मुझे साउथ से बुलावा आया था कि आप आइए काम कीजिए, तो I think that's बहुत प्राइड की बात है मेरे लिए, but I'm also very very grateful कि people of such stature have kind of noticed my talent and seen that I'm worthy enough to be in their films. सोनाक्षी सिन्हा विश्वरूपम से हो गई है आउट। डेट्स की वजह से सोनाक्षी अब नहीं करेंगी फिल्म। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। साउथ की जिस फिल्म को करने के लिए सोनाक्षी ओवर एक्साइटेड थी, अब वो फिल्म सोनाक्षी के हाथों से चली गई है, क्योंकि जूम को न्यूज मिली है कि डेट्स की वजह से सोनाक्षी सिन्हा को फिल्म से बाहर कर दिया गया है और अब प्रोड्यूसर्स सोनाक्षी की जगह किसी और हीरोइन को खोज रहे हैं। दरअसल हुआ यूं कि सोनाक्षी ने जून में अपनी डेट्स विश्वरूपम को दी थी, लेकिन प्रोड्यूसर कमल हासन का अपने डायरेक्टर के साथ हो गया झगड़ा और फाइनली कमल हासन ने डायरेक्टर के साथ काम न करने का फैसला लेकर खुद फिल्म को डायरेक्ट करने का प्लान बनाया। लेकिन इसी झगड़े के चलते हुए सोनाक्षी की सारी डेट्स वेस्ट हो गई हैं और अब उनकी आगे की डेट्स संजय लीला भंसाली की फिल्म राउडी राठौड़ के लिए फिक्स हैं। So Sonakshi had no solution except than saying bye-bye to विश्वरूपम। लेकिन जहां एक तरफ सोनाक्षी ने फिल्म को बाय बाय बोल दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ दीपिका ने हाय बोल दिया है, क्योंकि खबरें उड़ रही हैं कि इस फिल्म को करने के लिए दीपिका काफी इंटरेस्टेड है और प्रोड्यूसर्स और उनके बीच में बातचीत भी चल रही है। तो क्या राणा की तरह अब दीपिका विश्वरूपम को भी सोनाक्षी से छीन लेंगी? To know this, we'll have to wait and watch. राज कुंद्रा आजकल एक अजीब सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जूम को सोर्सेज ने बताया है कि शिल्पा के साथ स्टारडम मेंटेन करने के लिए राज को बार बार लंदन हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए जाना पड़ता है। शिल्पा और राज कुंद्रा नजर आए आईफा फिल्म फेस्टिवल में एक साथ। अगर हजारों की मीडिया शिल्पा को अपने कैमरा में कैद कर रही थी, तो लाजमी था राज कुंद्रा को भी कैमरा में कैप्चर करना। आफ्टर ऑल वो उनके हस्बैंड जो हैं। ये तो है स्टार वाइफ होने का फायदा। लेकिन आज की हमारी इस खबर में हम आपको बता रहे हैं स्टार वाइफ होने का नुकसान जो आजकल फेस कर रहे हैं राज कुंद्रा। दरअसल शिल्पा तो हमेशा ग्लैमरस रहती है, लेकिन उनके साथ हर इवेंट पर जाने के लिए राज कुंद्रा को भी ग्लैमरस दिखना पड़ता है और बस इसीलिए राज कुंद्रा ने अपना सारा बिजनेस तो लंदन से मुंबई शिफ्ट करा लिया, लेकिन वो फिर भी अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए बार बार लंदन जाते रहते हैं। सोर्सेज की माने तो शिल्पा के साथ रहते हुए उनको हमेशा गुड लुक्स के साथ रहना पड़ता है, इसीलिए वो वंस अ मंथ अपने हेयर ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट के लिए लंदन जाते रहते हैं। वैसे राज शिल्पा के लिए सिर्फ लंदन ही नहीं जाते, वो तो उनके लिए कमेडियन भी बन जाते हैं और ये बात जूम को बताई निशा जामवाल ने। उनके हर एक जेस्चर में, जैसे कि कॉमेडियन थे, उन्होंने खुद स्टेज पे खड़े होकर एक लाइव कॉमेडी शो किया शिल्पा के लिए। अब ये सब देखकर कहना गलत ना होगा कि एक स्टार वाइफ के हस्बैंड बने रहना आसान बात नहीं। शाहिद कपूर अपनी रोमांटिक फिल्म के डायरेक्टर कुणाल कोहली से बहुत नाराज है और इस नाराजगी के पीछे शाहिद कपूर का है एक वैलिड रीजन। इनसे मिलिए, ये है सैफ अली खान, ये है सैफ अली खान की बॉडी, ये है सैफ अली खान का लुक और ये है सैफ अली खान का टशन। आप कहेंगे ये क्या हो रहा है? आपको गुस्सा आ रहा होगा कि हम आपको दिखा तो रहे हैं शाहिद कपूर के विजुअल्स, लेकिन इन्हें सैफ अली खान कहकर बुला रहे हैं। बस कुछ यही वजह है शाहिद कपूर की नाराजगी की भी। दरअसल कुणाल कोहली अपनी फिल्म के सेट पर बार बार शाहिद को सैफ अली खान कहकर बुला रहे हैं। दरअसल कुणाल कोहली ने सैफ अली खान के साथ फिल्म हम तुम और थोड़ा प्यार और थोड़ा मैजिक में काम किया है और इसीलिए उन्हें आदत पड़ गई है सैफ बोलने की।
हालांकि जैसे ही कुणाल कोहली को लगता है कि वो शाहिद को सैफ कहकर बुला रहे हैं तो वो सॉरी बोल देते हैं, लेकिन ये बात शाहिद कपूर को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। वैसे भी किसी और का नाम लेते तो शाहिद को शायद बर्दाश्त हो जाता, लेकिन सैफ अली खान को तो करीना की वजह से शाहिद वैसे ही पसंद नहीं करते। ऐसे में अगर कोई उन्हें सैफ के नाम से बुलाएगा तो गुस्सा तो आएगा ही। वैसे ऐसा ही कुछ आजकल फिल्म बर्फी के सेट पर भी हो रहा है, जहां अनुराग बासु रणबीर कपूर को डुगू कहकर बुला रहे हैं, जो एक्चुअली ऋतिक रोशन का नाम है। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो अवे बिकॉज कमिंग अप आफ्टर द ब्रेक, विद्या का गोरा रंग कैसे बना उनके लिए आफत। सलमान और शाहरुख एक दूसरे पर ताना कसने में कभी पीछे नहीं रहते, क्योंकि जहां शाहरुख ने कहा है कि सलमान की पैंट ढीली है इसलिए वो हुर्दबंग करते रहते हैं, तो सलमान ने कहा कि शाहरुख अंडरवेयर नहीं पहनते। पहले आप सलमान के इस दबंग सिग्नेचर स्टाइल को देख लीजिए। इसी डांस को शाहरुख खान ने भी आईफा फिल्म फेस्टिवल में किया, लेकिन साथ ही उन्होंने सलमान के इस सिग्नेचर साइन पर ताना भी कस दिया, कुछ ये कहकर कि सलमान की पैंट ढीली है और इसीलिए वो इसे बार बार ऊपर करते रहते हैं और बन जाता है ये एक्शन। लेकिन ताना मारने में सलमान भी कम नहीं है। सलमान ने अपनी फिल्म चिल्लर पार्टी के प्रोमो में कहा है कि शाहरुख खान तो अंडरवेयर भी नहीं पहनते। अब एक तरफ तो दोनों खान एक दूसरे से बात तक नहीं करते और दूसरी तरफ दोनों एक दूसरे का मजाक उड़ाने में पीछे भी नहीं रहते। अब समझ में नहीं आता कि दोनों खान्स के बीच चल क्या रहा है। विद्या बालन के साथ डर्टी पिक्चर में किया गया बाथटब में शूट। ये वही शूट था जिसकी वजह से विद्या के पूरे बदन में रैशेस पड़ गए थे, लेकिन अब आ गई है शूट में एक और आफत। क्या है वो? लेट्स चेक आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। डर्टी पिक्चर के लिए विद्या बालन ने बाथटब में किया एक सीन शूट। इस सीन को शूट करते हुए विद्या के पूरे बदन में रैश पड़ गए, लेकिन फिर भी विद्या ने कैसे कैसे करके सीन को शूट ही कर लिया। और अब सुनिए मजेदार खबर। जब मिलन लूथरिया ने इस सीन को प्रीव्यू किया तो उन्हें नजर आया कि विद्या तो एक्सट्रीमली फेयर नजर आ रही हैं। सो उनका सिल्क स्मिता के साथ कोई भी मैच नहीं है, इसलिए अब मिलन लूथरिया विद्या की स्किन को थोड़ा काला करने जा रहे हैं और इसी सीन को एक बार फिर से शूट करेंगे। अब हमें यही डर है कि पहली बार जब सीन को शूट किया था तब हो गए थे विद्या के पूरे बदन पर रैश। अब दोबारा शूट करेंगे तो पता नहीं क्या होगा। बस यही डर हमें और विद्या को आजकल सता रहा है। कल तक अपने सॉन्ग की जमकर तारीफ करने वाली रवीना टंडन अब खुद ही कह रही है कि उन्हें अपना ही सॉन्ग पसंद नहीं था। ये पहली बार है कि कोई एक्ट्रेस कह रही है कि वो अपने ही सॉन्ग से डिसअपॉइंटेड है। रवीना टंडन ने सॉन्ग में जमकर की कोशिश ऑडियंस को इम्प्रेस करने की, लेकिन जब ये सॉन्ग कुछ खास नहीं कर पाया तो रवीना ने खुद ही अपने सॉन्ग को बता दिया एक डिसअपॉइंटमेंट। और ये बात रवीना ने खुद लिखी एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर कुछ ये कहते हुए। Okay, I know. I'm disappointed too, but always knew it's a promo song. The PR hype made it into an item song. Thanks for all your reactions. कल तक किया जमकर प्रमोशन और आज रवीना बता रही हैं कि इस सॉन्ग को सिर्फ पीआर ने ही बढ़ा चढ़ा कर दिखाया। इसे कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो अवे बिकॉज कमिंग अप आफ्टर द ब्रेक लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम बी टाउन। Now we show you latest pictures from B Town.
बॉलीवुड की गलियों से छिपते छिपाते हम आपके लिए लेकर आए हैं लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम बी टाउन। सो हियर वी गो। शुरुआत करते हैं करीना और सैफ की इस पिक्चर से। ये है करीना और सैफ की उनके ब्रेकअप के बाद पब्लिक में फर्स्ट अपीयरेंस। इस पिक्चर में करीना और सैफ दोनों लग रहे हैं कूल एंड क्लासी। बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं अजय देवगन का लेटेस्ट फोटो शूट। हैव अ लुक। इन पिक्चर्स में सबसे खास लग रही है अजय देवगन की बॉडी। और अब देखिए आमिर खान और किरण राव की इस तस्वीर को। यहाँ आमिर खान और किरण राव जा रहे हैं फिल्म बुढ़ा होगा तेरा बाप को देखने के लिए। और जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं रणवीर सिंह की इन पिक्चर्स के साथ, जिन्हें क्लिक किया गया है मुंबई एयरपोर्ट पर। इन तस्वीरों में रणवीर लग रहे हैं पूरे टपोरी। देश भर से आई एंट्रीज में से गोदरेज अप्लायंसेज ने चुने म्यूजिक के 3 दीवाने, जिन्हें मिला हिट फिल्म रेडी के म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम के साथ ढिंका चिका करने का मौका। बट हु वन द गोदरेज इयॉन अप्लायंसेज हैम्पर? जानने के लिए देखें आज रात 9:30 बजे गोदरेज एज SX म्यूजिक प्ले प्रेजेंट्स रेडी स्टेडी सिंग विद प्रीतम। Well, with this, it's a wrap. See you tomorrow with more Bollywood gossip and news. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.